नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुनी क्लास में फिर से। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे पदों को उपयुक्त समूहों में रखकर गुणनखंड ज्ञात करना, क्लास 9 का ये बहुपद का गुणनखंड चैप्टर है और आज हम लोग इसका दूसरे दिन में आ चुके हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे गुणनखंड को पता किया जा सकता है, ज्ञात कर सकता है। तो गुणनखंड करने की हम लोग 3 विधियों के बारे में चर्चा किए थे। पहली विधि थी सार्वगुणनखंड द्वारा, दूसरी विधि थी पदों को उपयुक्त समूह में रखकर गुणनखंड द्वारा और तीसरी विधि थी सूत्रों की मदद से, जिसमें से हम लोग यहाँ पे 2 जो विधि हैं उसको चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग तीसरी विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। सिर्फ क्वेश्चन कराने हम नहीं आए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तीसरा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा, कि सूत्रों की मदद से किस तरह से हम लोग बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 9x² + 6x + y²। अगर इसका गुणनखंड करना है तो इसमें हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। खूब कीजिएगा तो इसमें से x और इसमें से 3 को कॉमन निकालिएगा, लेकिन उधर से काम बढ़ने वाला नहीं है। तो इसको जो सॉल्व करने की विधि है तो वो तीसरी विधि हम लोग अपनाएंगे, जिसका नाम है सूत्रों की मदद से। इस 3 और इस 9 को और x² को आप चाहें तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सूत्र ये जो जितने भी सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके, है ना, और इस सबको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद होना बहुत ज़रूरी है और रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि हर एक को 5 बार 10 बार लिखिए अपनी कॉपी पर, आपका वो याद हो जाएगा। और एक ही दिन में याद हो ये भी ज़रूरी नहीं है ना। आज 10 बार लिखिए, कल 5 बार लिखिएगा, फिर 2-3 दिन बाद में 2 बार लिखिएगा, फिर सप्ताह दिन बाद में 1 बार लिख लीजिएगा। ऐसे करके याद हो जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। फिर देखिए, y² को y² ही लिख दिया जाए। तो आप a² और b² के चक्कर में तो आ गए हुए हैं। तो अब आप इसको मान लीजिए कि a जो है हमारा 3x है और b जो है हमारा y है, ठीक है। a को 3x मान के चलिए और b को जब y मान के चलिए, तो एक फार्मूला है हमारे पास में a² + 2ab + b² है कि नहीं फार्मूला। तो आप इसको रख के देखिए कि 2ab को सेटिस्फाई करता है क्या, क्योंकि a² तो अपने पास में हो गया, b² भी अपने पास में हो गया। तो अगर हम 2 × a के जगह पर 3x रखें और b के जगह पर y रखें, गुना करने पर 6xy अगर हो गया तो समझिए कि ये 2ab है। तो 2 से 3 6x से y 6xy, तो 6xy तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब ये है साथियों कि ये जो था ये a² + 2ab + b² के रूप का था। आपको इस तरह से कुछ अपने नयन को बिछाना है, अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से कुछ इस्तेमाल करना है कि आप सिमिलरिटी ढूंढिएगा कि किस फॉर्मूला से वो समानता रखता है। तो देखिए, यहाँ पे a² + 2ab + b² से ये क्या करता है, समानता रखता है। तो आप इतना के बदला में a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिर्फ a + b का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a आपका कितना है, 3x है, और b कितना है, y है। इसका हो गया होल स्क्वायर, है ना। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है आपस में 2 बार गुना, मतलब कि 3x + y और 3x + y, ये हो गया। समझे कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और भी देखिए, इसी का अगर रहता 9x² - 6xy और +y², इसी क्वेश्चन में -6xy दे देता। तो अब आप प्लस वाले में क्यों जाइएगा, अब आप माइनस वाले को दिमाग लगाइए ना। ये 9x² हो गया तो आप इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² आपको मिल रहा है, आपको b² भी मिल रहा है। तो आप थोड़ा रख के देखिए कि -2ab को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मत लीजिएगा। जैसे कि a का वैल्यू बहुत बार बच्चे 3x² ले लेते हैं। 3x² नहीं है, ये 3x है। 3x है और 3x को a मान के चलिए तो ये a का स्क्वायर है, समझे बात को। और ये b मान के चलिए तो ये क्या है, y का स्क्वायर है, ठीक है। तो a का मान 3x हो गया आपका, b का मान कितना हो गया, y हो गया। तो आप यहाँ पे -2 a की जगह पर 3x और b की जगह पर y रखिएगा, तो 3 दूनी 6xy तो हो ही जाने रहा है। तो जब ये 6xy हो जा रहा है, यानी कि है a² - 2ab + b²,
ए स्क्वायर माइनस 2ए प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। ये कितना होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए है हमारा 3x माइनस बी है हमारा y, इसका हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, आपस में दो बार गुना, मतलब कि 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। आसान है, कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप हमको ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि x के पावर 5 है माइनस वाई के पावर 3 है। इसमें से पहले कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, पहले कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लीजिएगा, कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है। कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है क्या? यहाँ y नहीं ना था, यहाँ x ही था, x के पावर 3 था। ठीक है, x के पावर 5 माइनस x के पावर 3। अच्छा देखिए, ये 5 बना होगा तो 3 जोड़िए के ना बना होगा। जैसे कि जो x के पावर 5 बना होगा तो x के पावर 3 गुने x के पावर 2 भी तो रहा होगा, और माइनस x के पावर 3 है ना। ये दोनों जोड़ने पर कितना हो गया होगा, x के पावर 5 बन गया होगा। मतलब कि हम दोनों में x के पावर 3 देख रहे हैं, तो x के पावर 3 को कॉमन कर देंगे। कॉमन करने वाला विधि हम बताए हुए थे। x के पावर 3 जब यहाँ पे हो जाएगा साथियों, तो इसमें क्या बचेगा, 3 तो कट गया। आपको जैसा कि हम सिखाए थे पिछले वाले वीडियो में कि जिसको कॉमन लिया जाता है उससे भाग किया जाता है। सही कि गलत? जिसको कॉमन लेते हैं उसको उससे भाग देते हैं। तो x के पावर 3 जब कॉमन लिए तो इससे भाग कर दिए। तो देखिए यहाँ 5 था तो ये काट के अब कितना कर दिया, इसको 2 कर दिया और ये कर दिया 1, है ना। तो x के पावर 3 हो गया। अब हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 1। आप 1 का चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों किए हैं इसका बात हम आपको बताते हैं। इस फार्मूला को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है। हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अब देखना यहाँ पे शुरू कर दिए। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा ना, कि इस पे नज़र बिठाना होगा। इस पे आपको नज़र बिठाना होगा कि ये फार्मूलाज जो हैं आपके टिप पे होने चाहिए, मतलब कि एकदम मुँहज़बानी होने चाहिए पूरे फार्मूला। तब आप आराम से बड़े प्यार से इस पूरे चैप्टर को डील कर पाइएगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका ए हो रहा है x और b हो रहा है 1, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके है ना। और जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो फार्मूला जितना बार लिखिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियरिटी ज़्यादा आएगी आपको। तो आप जो है साथियों, अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार जोड़ कर सकते हैं, एक बार घटा कर सकते हैं। देख रहे हैं, इसी रूप का ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ा रहा है एक बार घट रहा है। तो एक बार x प्लस 1 हो जाएगा और एक बार x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको कहें कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो आप क्या देखेंगे कि ये 4x स्क्वायर जो है 2x का होल स्क्वायर हो सकता है, ये 9y स्क्वायर जो है 3y का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो हमको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो आपके लिए यहाँ पे ए का वैल्यू है 2x और बी का वैल्यू है कितना है, 3y है। तो आप इसको कर लीजिए एक बार जोड़, यानी कि 2x प्लस 3y, और एक बार कर लीजिए घटाओ, यानी कि 2x माइनस 3y। इस तरह से आप इसको आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके है। अच्छा, एक और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस वाले फार्मूला पर रिलेटेड। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, इसको देखिएगा। ये आज का ये लास्ट होगा, उसके बाद में आप एक्सरसाइज 1 का ये जो 1 का ये नहीं, क्या नाम है उसका, एक्सरसाइज 3 का ये तीसरा चैप्टर आपका ये शुरू है। तो 3 का ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। टेलीग्राम में इसका PDF डाला हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर है हमारा माइनस 4xy माइनस 4xy, फिर माइनस 2yz माइनस 2yz है, और फिर 4xz है। अब जरा सा आप इस फॉर्मूला को देखिए,
इस फॉर्मूला में कहीं भी माइनस था ही नहीं, हमको माइनस आ गया, मतलब कि ये बहुत गंभीर समस्या है। और ये सब तो आसानी से हो जाता है, इसमें बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही फंसते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जैसा कि हम कल भी बताए थे कि आप लोग फार्मूला जितना बार लिखिएगा उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। 2ab 2bc प्लस 2ca बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ठीक ना, इतना हो जाएगा, इतना ही के बराबर ये होता है। आप होल स्क्वायर क्या मतलब होता है, इन तीनों का आपस में 2 बार गुना, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये 4x स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई स्क्वायर रह जाएगा, ये जेड स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ यह है कि आखिर ये माइनस आया कहाँ से, इसमें से कोई ना कोई तो माइनस रहा होगा, या तो अब जैसे कि ये ए के रूप में दिखना चाहिए आपको, या बी के रूप में दिखना चाहिए, और ये सी के रूप में दिखना चाहिए। ये 2a भी होना चाहिए, ये 2bc होना चाहिए, और 2ca होना चाहिए, यही होना चाहिए था। बात यह है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, तो और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, मतलब ये कि यहाँ पे 2 कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है कि या तो x भी माइनस में हो जाए और z भी माइनस में हो जाए, दोनों जब माइनस में रहा होगा, अगर माइनस x गुने माइनस z हुआ होगा तो प्लस xz हुआ होगा, एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका, तभी तो यहाँ प्लस आ रहा है ना, या तो ये x और z माइनस में रहे, नहीं तो y माइनस में रहे, ये दोनों प्लस में ही रहे, x प्लस में ही रहे और z भी प्लस में ही रहे। लेकिन अगर y ही सिर्फ माइनस में कर दिया जाए, सिर्फ y को ही माइनस में कर दिया जाए, देखिए इसको अगर हम माइनस वाई स्क्वायर कर दें, माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दें, तो देखिए यहाँ पे होता है 2ab होता है ना, तो देखिए माइनस, पहले तो आप मिलाइए कि a क्या रखें, b क्या रखें और c क्या रखें। इस चीज़ को आप हमेशा क्लियर करके रखिएगा। a आपको रखना है 2x, b आपको रखना है माइनस वाई और c आपको रखना है z, ठीक ना। मिला के देखिए कि इसको सेटिस्फाई करना है कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, ठीक है, x से y का गुना xy और प्लस से माइनस का गुना माइनस, माइनस 4xy हो गया, अभी तक तो सही है। प्लस 2bc, यही नहीं होता है 2ab, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दिए कि यह y ही जो था माइनस में आ रहा था। 2bc को देखिए प्लस 2, b का वैल्यू कितना रखिएगा माइनस वाई, और c का वैल्यू कितना रखिएगा जी, प्लस z रखिएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, y से z का गुना yz हो रहा है, 2 से 2 ही रह गया, और प्लस और माइनस का गुना कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है। मतलब कि ये हमारा सही हम मान के चले हैं कि y ही क्या था, माइनस में था, और नहीं तो दूसरा हम क्या मान के चल सकते थे कि x भी माइनस में है और z भी क्या है, माइनस में है। तो x और माइनस को z में कीजिएगा तो भी हो सकता है कि x को माइनस में करते तो भी माइनस में आ जाता है ना, z को माइनस में करते तो भी यहाँ माइनस में आ जाता। लेकिन अभी हमारा x यहाँ पे सिर्फ y को ही माइनस में रखने पर अपना काम चल जाता है। और प्लस 2ca, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2c की जगह पर z और a की जगह पर कितना 2x, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ये हम a स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, प्लस सी स्क्वायर मिल गया, प्लस 2ab मिल गया, प्लस 2bc मिल गया, प्लस 2ca मिल गया। माने कि हमको करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चूँकि छोटा वाला ब्रैकेट हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसलिए अभी मिडिल ब्रैकेट यहाँ यूज करेंगे। और अब हमको इस प्लस और माइनस को गुना कर लेंगे, माइनस हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया। होल स्क्वायर का मतलब होता है आपस में 2 बार गुना, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस सी इंटू 2x माइनस वाई प्लस सी। तो यहाँ से इस तरह से ये आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो कल हम मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 3 का ए। एक्सरसाइज 3 का ए बुक हो जाएगा आपका भारती भवन का बुक अगर आपके पास में है तो आप उसका एक्सरसाइज 3 का ए करके
कल शाम के 5 बजे फिर हमसे मिलिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।